बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज मैं हज 2025 की जो शह सुर्खियाँ हैं या हज 2025 के लिए अहम अमूर हैं हज मिनिस्ट्री की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके बारे में चंद अमूर आपको बताना चाहता हूँ। उनको डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने हज की क्या तैयारी करनी है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ हैं और क्या क्या सहूलतें हैं। ये इंतहाई अहम वीडियो है उन लोगों के लिए जो हज करना चाहते हैं, हज की ख्वाहिश दिल में रखते हैं या ये पैगाम अपने दोस्तों तक भी पहुंचाते हैं, क्योंकि एक खैर की खबर इस मामले में पहुंचाना भी एक सदका जारिया है और आपके लिए बायस सवाब है। इंशाअल्लाह आपको मुझ समेत हज 2025 में जाने की तौफीक दे अल्लाह ताला आपके और मेरे लिए असबाब पैदा करे और हर उस मुसलमान के लिए सबब पैदा करे जो खुदा के घर जाने की, हज करने की, उम्रा करने की दिल में ख्वाहिश रखते हैं। तो हम वीडियो की तरफ आते हैं। वो पॉइंट क्या हैं? वो पॉइंट इस तरह से है कि सऊदी वजारत की जानिब से हज 2025 के लिए पाकिस्तान का मंजूर शुदा कोटा जो है वो 1,79,210 है। 1,79,210 कोटे में 50% जो है वो सरकारी कोटा होगा और इसमें 50% जो है वो प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको दिया जाएगा। वो आगे जो भी आप मतलब अपने पैसों के हिसाब से लेंगे, कैटेगरी बी सी डी, नॉर्मली गवर्नमेंट डी कैटेगरी मतलब देती है, तो वो 99,605 हुज्जाज की तादाद होगी, प्राइवेट भी और सरकारी भी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल जिन अशखास के पासपोर्ट की कम से कम मियाद 6 दिसंबर 2025 तक होगी वहीं लोग हज एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर नहीं है तो अभी आपके पास मौका है, आप पासपोर्ट को रिन्यू करा लें। टाइम के मुताबिक उसमें कैटेगरी हैं, लोकल भी, नॉर्मल भी है, फास्ट ट्रैक भी है, वो एक अलग है, वो मैं वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद सऊदी तालीमात के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चे हज 2025 के अहल नहीं होंगे। उसके बाद मज़ीद ये बात है, सऊदी तालीमात के तहत सेहत से मुतल्लिक दी जाने वाली हिदायत के मुतालिक अमराज वाले, ऐसे अमराज वाले आज़मीन यानी कि दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कैंसर, टीबी, काली खांसी वगैरह के अमराज के अशखास और तमाम हमला ख़वातीन हज 2025 पर जाने की अहल नहीं है। अच्छा, हमला ख़वातीन भी इसमें जिक्र किया गया था कि वो भी, चाहे वो किसी भी मंथ की हमला खातून है तो वो इसके लिए अहल नहीं। मुमकिन है कि इस मामले के लिए कोई मेडिकल लिया जाए कि ये चेक करने के लिए, वरना हज के जो मुनासिक हैं या हज जैसी अहम इबादत में अगर कोई लोग झूठ बोलेंगे तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इस साल भी लॉन्ग पैकेज 38 से 42 दिन का और शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन हज पॉलिसी में शामिल है। हज दरखास्तें नवंबर 2024 की नवंबर में मुतवक्की हैं कि ये लेना शुरू हो जाएंगी और मंजूर शुदा कोटा से ज़ायद दरखास्तों की वसूली की सूरत में कंप्यूटराइज कुरअंदाजी की जाएगी। अदरवाइज़ पिछले साल 2024 की तरह अगर हुज्जाज की दरखास्तें मंजूर शुदा कोटे से कम हुई तो कुरअंदाजी नहीं होगी, तमाम हुज्जाज कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग पैकेज और शॉर्ट पैकेज के पेश नज़र 2025 में भी अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान में कहीं आ सकते हैं, कमो बेश 19-20 हो सकता है, वरना अभी तक जो मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है वो यही पैसे बताए गए हैं। इस साल एक नई चीज़ लॉन्च की गई है, मुर्शिद स्कीम, एक इसका नाम दिया गया है कि 200 लोगों पर एक रहबर मुर्शिद का नाम दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मुर्शिद का मैं आपको जिक्र कर रहा था, ये मुर्शिद इस साल मुर्शिद स्कीम मुतारिफ कराए जाने का भी इम्कान है, कभी इम्कान है कि मुर्शिद स्कीम जारी होगी, जिसका मकसद हाजियों की घर से लेकर घर तक रहनुमाई करना होगी। 200 हाजियों पर एक मुर्शिद होगा, यानी कि वो मुर्शिद उनका एक किस्म का कफील होगा जो उनके मनासिक हज, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके पासपोर्ट के मामलात और मिनिस्ट्री से जितना भी लाइजोन होगा वो उसके ज़रिए होगा और वो मुकम्मल एंड तक वही बंदा चलेगा। 200 हुज्जाज पर एक मुर्शिद तैनात होगा। हज 2025 में सहूलियात और मालूमात की आसान फरहमी के लिए मज़ीद कोशिशें की जा रही हैं। पाक हज एप्लीकेशन तो ये एंड्रॉयड पे और एप्पल फ़ोन दोनों पे मौजूद होती है। उसके बाद मोबाइल SMS सर्विस और अपडेटेड EMS सिस्टम भी मुतारफ़ किया गया है।
اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ نے جو بھی اپنا موبائل نمبر لکھوانا ہے اس میں پورٹ آؤٹ موبائل نہ ہو، یعنی کہ نمبر زوم کا ہو، اور آپ پیچھے یو فون نیٹ ورک ہو، جو نیٹ ورک آپ کا ہے اسی کا نمبر ہو، اور ایکٹیو نمبر دینا ہے، میل اور فیمیل سب نے ایکٹیو نمبر دینا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حجاج کی تعلیم و تربیت پر مخصوص توجہ دی جائے گی، جس میں مناسک حج کیا جائے گی، انتظامی امور، موبائل ایپ کا استعمال، طبی رہنمائی، سعودی قوانین، حفظان صحت، صفائی ستھرائی اور اخلاقیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ معاونین کا کیا کردار ہے، کیونکہ یہ ایک شہر رگ کی حیثیت رکھتے ہیں سعودی عرب میں حجاج کو حج کرانے میں۔ آپ نے ان کو اپنا ملازم نہیں سمجھنا، بھائی سمجھنا ہے، معاون سمجھنا ہے، وہ آپ لوگوں کی معاونت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تمام حجاج کرام میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان معاونین کو پراپر آپ نے استعمال کرنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے، اور ان کے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اور سہولت موجود ہے۔ تو ابھی تک اتنا کہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک حج کی رہنمائی پہنچانا ہے۔ مزید جو بھی انفارمیشن میرے تک آتی رہے گی، منسٹری سے اپڈیٹ ہوتی رہیں گی، میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔